अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपके अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता बेटा। अभी तो उसकी शादी हुई थी। ये वक्त उसके मरने का नहीं था दुर्गा, ये वक्त उसके मरने का नहीं था। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने अपना फिल्मी सफर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के वक्त से शुरू किया था। पहले उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए क्योंकि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। बाद में उन्होंने कुछ नेगेटिव रोल्स किए और कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाए। उनका फिल्मी सफर काफी तवील रहा और वो आखिरी दम तक काम करते रहे। और वो थे बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर राम मोहन जी। इसे ड्यूटी कहते हैं। अरे तुमने तो तकरीबन सबको मार ही डाला था, वो तो उनके नसीब जो बच गए। और वो जाली नोट जो जब्त करने चाहिए थे वो तुमने जला दिए। अगर इंक्वायरी बैठ जाती तो अब तक सस्पेंड हो गए होते। तुम्हें ये ड्यूटी लिए जुमा 8 दिन हुए हैं। बेटा, बात ये है, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार आज 4 बजे के बाद जिस लड़की से तू मिलेगा वो तेरी पत्नी बनकर इस घर की बहू बनेगी। 2 नवंबर 1929 में पैदा हुए थे राम मोहन जी अंबाला में। उनके पिता का नाम था डॉक्टर साधु राम शर्मा और अंबाला में उनका एक हॉस्पिटल था। राम मोहन जी की मां का नाम था योग माया शर्मा और वो एक हाउसवाइफ थी। राम मोहन जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनका असली और पूरा नाम था राम मोहन शर्मा। राम मोहन जी ने अपनी स्कूलिंग की अंबाला के आर्या स्कूल से और बीए की डिग्री हासिल की GMN कॉलेज से जो अंबाला में है। राम मोहन जी को बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था, इसलिए पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में 1949 में वो मुंबई आ गए। लेकिन राम मोहन जी का मुंबई आना सिर्फ फिल्मों का शौक नहीं था, असल में प्यार में उनका दिल टूट चुका था, इसलिए वो अंबाला में रहना नहीं चाहते थे। इसलिए वो मुंबई आ गए और मुंबई में काम करने के लिए स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। राम मोहन जी के एक जान पहचान वाले मुंबई में रहते थे, एक स्टूडियो में काम करते थे। उस वक्त राम मोहन जी के पास रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उनके साथ स्टूडियो में रहने लग गए। राम मोहन जी ने खूब स्ट्रगलिंग की और शुरू में उन्हें सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट के रोल्स मिले। उसी दौरान उनके एक दोस्त ने कहा कि आप जाके मशहूर डायरेक्टर और एक्टर जगदीश सेठी से मिलो। राम मोहन जी पहुंच गए जगदीश सेठी साहब के पास, उनसे मुलाकात की और सेठी साहब को उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई। वो उनसे खूब मुतासर हुए और उसके बाद राम मोहन जी ने जगदीश सेठी साहब की कई फिल्मों में साथ में काम किया। उनकी पहली फिल्म आई थी इंसान, जो आई थी 1952 में, और उसमें राम मोहन जी का बहुत छोटा सा रोल था, वो नोटिस ही नहीं हो पाए। इस फिल्म के बाद राम मोहन जी का फिल्मों में आगाज शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई फिल्मों में काम किया। उनमें से कुछ फिल्में थी श्री चैतन्य महाप्रभु, देवर भाभी, भगवान और शैतान, बहादुर लुटेरा, हरियाली और रास्ता, शोर, अंगुलीमाल और नदिया के पार। अरे छोड़ो मारुति, मुझे चिंता यहाँ गुरुकुल की नहीं है, मुझे तो चिंता है बाहर की। बाहर की? ओह, अरे बुद्धू, 50 बार कह चुका हूँ, तू गुरु माता की चिंता छोड़, अपनी राजकुमारी को संभाल। अजी, उससे कौन सा अमृत मिल जाएगा हमें? वो कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। डोरी लटक ही जाएगी तो पकड़ के चढ़ जाएंगे। इसके बाद राम मोहन जी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कभी भी पैरेलल या मेन लीड का रोल नहीं मिला। अलबत्ता उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव और कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं। हर दशक में 1950 से लेके 2010 तक। हजूर, आप एक काम कीजिए कि एयरपोर्ट पे किसी को भिजवा के सामान फ्लड करवा लीजिए। अरे साहब, दुआ है आपकी। जब तक इस देश में बेवकूफ और बेरोजगार लोग हैं, अपना धंधा तो चलता ही रहेगा। अच्छा बॉस, कोई और खिदमत मेरे लायक हो तो जरूर फरमाइएगा। अगर वो चोर कभी अपने हाथ में आ गया ना, तो साले को कफन में बंद करके समुद्र में डाल देगा। कहाँ जाना है? इंपीरियल होटल? नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था। अरे सुनो, आप थाने जा रहे हो? थाने?
थाने क्यों? तुम्हारे साहब तो वहीं गए। थाने में? थाने में क्यों? ये मुझे पता नहीं। वो इंस्पेक्टर साहब के साथ थे जो कल थिएटर से ले गए थे। राम मोहन जी ने अपने करियर में तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1977 में उनकी एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था किताब, जिसमें उनका एक अनोखा रोल था। उस्ताद, गन्नों का गाँव आया लगता है। अच्छा। और उनपे एक गाना पिक्चराइज भी हुआ था, और उस गाने के बोल थे, धन्नों की आंखों में रात का सूरमा और चांद का चुम्मा। दोस्तों, राम मोहन जी ने फिल्मों के साथ साथ कई टेलीविजन सीरीज में भी काम किया, जैसे बहादुर शाह जफर, तारा, महाभारत, संसार, सुराग द क्लू और रामायण, जो आई थी 2002 में। राजकवि, आप ऐसे शुभ अवसर पर व्यर्थ व्यवधान डालकर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों महामंत्री जी? क्या कवि को वाणी केवल राजाओं की प्रशस्ति लिखने के लिए ही प्राप्त हुई है? राजकवि, महामंत्री जी, राम मोहन जी एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों के लिए काफी सोशल वर्क भी किया। राम मोहन जी का करियर तकरीबन 60 साल रहा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत ढलने लगी, लेकिन फिर भी वो काम करते रहे। और 2010 में उनकी आखिरी फिल्म आई। फिल्म का नाम था खुदा कसम। आपने जेल सुपरिटेंडेंट ललकार सिंह का ट्रांसफर क्यों किया? उसे किस लिए सेंट्रल जेल में तैनात किया? अरे हमारी मर्जी साहब। सारे अव्वल नंबर के चोर डकैत भरे हैं उस जेल में। दोस्तों, 2010 में फिल्मों से रिटायर होने के बाद राम मोहन जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी, और 6 दिसंबर 2015 वो भयानक दिन था जब राम मोहन जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, हम आपको बताएं कि राम मोहन जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, और चारों का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, राम मोहन जी ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस उन्हें वो मकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। हमारा आज का ये एपिसोड उन्हें ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।